विवेक जी, अभी भी आप भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे हैं। यू आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन टू संजय सरकार। ये बड़ा दिलचस्प है कि आप संजय सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से। तो आप देख लीजिए कि आपकी फायरिंग किस तरफ डायरेक्टेड है, ये जरा देख लीजिए। सवाल बीजेपी से हो रहा है इस पर। देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अयोध्या में अभी संजय जी 6 साल की एक बच्ची का जिक्र कर रहे थे। पूरे देश भर में किसी महिला, किसी बेटी, वो किसी उम्र की हो, किसी धर्म की हो, अगर कोई बलात्कार या कोई ऐसी घटना घटती है तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात तब है जब बंगाल में कुछ होता है और वहाँ की सीएम ये कहती हैं कि ये वाम और राम का काम है। अगर इसी पे अयोध्या में जो केस हुआ है जिसमें 12 साल की बच्ची का एक बलात्कार किया गया, वो प्रेग्नेंट है बच्ची, और अगर ये कहा जाए कि वहाँ जैसे उन्होंने राम का नाम लिया, राम को इसमें घसीटने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब धर्म पे जाने की नहीं। अगर जो सरकार में, मैं तो बीजेपी में नहीं, लेकिन अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति या राम भक्त अगर कोई ये कह दे, हम तो हिंदू है ना, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि जो मोइन खान है वो रहीम का काम है, तो क्या ये अच्छा लगेगा? क्या ये शोभा देगा? देखिए, मैं सीधी ये बात जो वो पूछ रही है, मैं एक बार ये बता दूं कि इंडिया गेट पर ये प्रदर्शन डॉक्टरों का, कोमल भी हमारे साथ हैं और कोमल जो है उन डॉक्टरों के साथ चल रही हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो यहाँ इंडिया गेट पर पहुंचेंगे। जरा कोमल से एक बार जरा सीधे चले जाते हैं कोमल के पास। कोमल, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए वहां की। सुचारिता, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफदरजंग के गेट नंबर 2 से इस कैंडल मार्च की शुरुआत हुई थी और आगे इंडिया गेट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया गेट की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में देखिए सिक्योरिटी थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रही है आप। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। जहाँ तक पुलिस हमें अलाउ करेगी वहाँ तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, कानून की सीमा में रहते हुए। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि देखिए, कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, साइलेंटली ये डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक को, और साइड बाय साइड ये इंडिया गेट तरफ जा रहे हैं। इंडिया गेट की तरफ देखिए ये पूरा मार्च जो है निकलता जा रहा है। साथ ही साथ भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी है, महिला यहाँ पे पहुंची हुई है लगातार जस्टिस क्या बोला सॉरी जस्टिस मांग रही है। कि देखिए, जिस तरह से जो डॉक्टर्स है बैठे रहते हैं हड़ताल पे, उसके बाद देखिए उन पर मारपीट भी होती है, बर्बरता होती है। जी बिल्कुल, जैसे कोई भी पेशेंट बाय चांस मर जाता है तो वैसे अटेंडेंट सारे जूनियर डॉक्टर्स पे ही हमला करते हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ये डिफेंड भी नहीं कर पाते अपने आप को। तो हमें चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इसी चीज के लिए चाहिए, अपने डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए चाहिए, ताकि काम पे जाते हुए डर ना लगे इनको। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है बल्कि महिलाओं की भी बात है। पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पुरुष भी है यहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार ये मामला गर्म है। मैम, ये हीनियस क्राइम्स एक कोलकाता, उत्तराखंड 16 दिन मैं एक चीज पूछूंगी, जो रिपोर्टेड है, जो नॉट रिपोर्टेड है वो बहुत ज्यादा है, और ये अभी 1 साल से नहीं, कहीं 2 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 सालों से चले आ रहे हैं। हमें चाहिए देखिए कोमल जो तस्वीरें दिखा रही हैं, मैं एक बार जरा सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सुरक्षा का मामला, क्या इस मामले पर हम एक सुरक्षा के मामले पर हम एक सिलेक्टिव अप्रोच रखे हुए हैं? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे हैरान करती है 2 तस्वीरें। पहली तस्वीरें उपद्रवी जो कि घुस जाते हैं अस्पताल के अंदर और वो क्राइम सीन से छेड़छाड़ करते हैं। किसने उन्हें ये इजाजत दी कि वो अस्पताल में घुस जाए लाठी डंडों के साथ और अस्पताल के अंदर सारा क्राइम सीन में उथल पुथल मचा दे, वहां तोड़फोड़ मचा दे? सवाल ये है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या साक्ष्य मिटाने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर जो हैरान करती है वो है ममता बनर्जी की सड़क पर उतर आने की। अब सोचिए कि जहां पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं वहां खुद सरकार सड़क पर है, तो फिर किसके पास गुहार लगाई जाए, किससे सवाल पूछे जाए और किससे ये उम्मीद की जाए कि वो इंसाफ दिलाएंगे? आपसे ये 2 तस्वीरें इसीलिए हैरान करती हैं। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है। हाईकोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, क्योंकि जो उपद्रव मचा अस्पताल के अंदर वो मामला कोर्ट में पहुंचा था, और कोर्ट ने सीधे सीधे ये पूछा कि आखिर यहाँ ममता सरकार से सवाल पूछा कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? आखिर 7,000 लोग पैदल अस्पताल में कैसे पहुंच गए? क्यों सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? गुस्से में जज ने यह तक कह दिया कि क्या अस्पताल को बंद कर दिया जाना चाहिए? क्यों ना हम अस्पताल बंद कर दें, क्योंकि आप तो वहां सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। और इसे इंटेलिजेंस फेलियर अगर कोर्ट ने सीधे पूछा, इसका मतलब ये है कि अस्पताल में इतनी बड़ी घटना जहां देश भर के कैमराज हैं, वहां पर अगर उपद्रव मचा सकते हैं इतने लोग बड़ी संख्या में, तो फिर कहीं भी मचा सकते हैं। तो फिर क्यों इस अस्पताल को चलने दिया जाए? कोर्ट ने ये सवाल पूछा आज ममता बनर्जी से। अब मैं सीधे डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, मुझे जरा बताइए कि
इस पूरे मामले में जब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्यों ना अस्पताल बंद कर दिया जाए, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी हुई हैं। मैं इसके पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपसे ये पूछ रही हूँ कि हाईकोर्ट जाहिर तौर पर नाराज है। सुचरिता जी, आप ये देखें कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी एक भी पुलिसकर्मी निलंबित हुआ। इतने बड़े जघन्य हत्याकांड, इतने बड़े जघन्य आक्रमण, ये प्रायोजित, जिसको मैं कहते दंगा नहीं, प्रायोजित दंगा, ऑर्केस्ट्रेटेड एजिटेशन। आपने बड़े जल्दी, आपने नासिक में देखा कितने जल्दी वहां पर लाठीचार्ज हो गया, 144 लग गई, अघोषित कर्फ्यू लागू हो गया। ये कोलकाता में भी लागू हो सकता था, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि जाहिर था कि आप वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को बचाना चाहते थे, जो वहां के आतताई थे उनको बचाने की नियत से साक्ष्य को मटिया मेट करना चाहते थे। इसीलिए इस प्रायोजित भीड़ को रोकने में आपने कोई पहल नहीं की। मैं तो चाहता हूं ये भी सीबीआई जांच करे कि एविडेंस मिटाने में एक अलग से केस रजिस्टर किया जाए। इन लोगों ने जो एक प्रशासनिक चूक नहीं, एक प्रशासनिक एक ब्लंडर किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि आप मिले हुए हैं, क्योंकि आपने किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने तो बड़ी उदारता दी, आपने तो बलवाइयों के आगे हथियार डाल दिए। किस बात की आप पीठ थपथपा रहे हैं? ये कायरता होती है। इस पे पुलिस एक्ट में डिसमिसल भी है। आपने एक सस्पेंड तो किया नहीं, डिसमिसल आपने किया नहीं, पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। ये सुचरिता जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये नूरा कुश्ती भी है, और उनको फ्री रन दिया गया कि जाके तोड़फोड़ करो और सीसीटीवी नेटवर्क को उजाड़ दो। और सवाल मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अगर ममता बनर्जी सीधे वो कह रही थी कि भाई मैं अगर इस पे जांच नहीं कर पाऊंगी तो मैं सीबीआई को ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से उनका बयान आया और उन्होंने वाम और राम वाली बात कह दी, मैं हाईकोर्ट की इस फटकार के मद्देनजर पूछ रही हूँ कि क्या पहली प्राथमिकता ये नहीं है कि हम सुरक्षा सुनिश्चित करें, दूसरी प्राथमिकता कि कहीं भी कोई अपराध हो तो हम जल्द से जल्द वहां पर अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश और पूरा दम लगा दे। क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय को यह कहना पड़ा है कि 6 घंटे के अंदर अगर कोई अपराध मेडिकल कर्मचारियों के साथ होता है तो एफआईआर संस्थान कराएगा। इसका क्या मतलब है शाइना जी? अगर ये स्वास्थ्य मंत्रालय को आज डायरेक्टिव्स देने पड़े हैं, ये निर्देश देने पड़े हैं कि 6 घंटे के अंदर आप एफआईआर कराइए। देखिए, ये सच्चाई है कि टीएमसी और ख़ास तौर से ममता बनर्जी किसी को शरण दे रही थी, क्योंकि सीबीआई एक्शन के बाद और जब सीबीआई ने कहा कि एफआईआर आपको दर्ज करना है, तब इन लोग आगे उतर के आए हैं और ऐसे जता रहे हैं कि देखिए हम भी रास्ते पे उतरे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपके एक पैनलिस्ट को कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल, प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है? एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसी परिस्थिति जो सोच के बाहर है, और वो अपने आप को दीदी कहती है और यहाँ सियासत करती है और बाम और राम और ऐसे शब्दों का दुरुपयोग। मैं पूछती हूँ कि इसमें प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, तो आपने क्यों शुरुआती तौर में टैंपर किया था एविडेंस के साथ और ये कहा कि ये तो कोई सुसाइड दिखता है जब बलात्कार था? आपने क्यों शरण दिए इन अपराधियों को, जहां अस्पताल में हम जानते हैं कि जो डीन थे उनको आपने इस्तीफ़ा दिलाया और तुरंत उनको जॉब कहीं और दिया? बहुत सारे सवाल, प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं राजनीति नहीं लाना चाहती हूँ इसमें। मैं एक महिला के नाते मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके प्रदेश में, कोलकाता में इतनी भयानक दृष्टि से आपने लोगों की कोशिश, लोगों को मदद करने की कोशिश की और विक्टिम के लिए कुछ नहीं। जब तक सीबीआई नहीं आए और प्रेशर नहीं हुआ, तब तक आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया और कहा कि ये तो लापता है ये डॉक्टर और इनके साथ रेप नहीं हुआ, उन्होंने खुदकुशी किया। तो प्लीज़ डोंट डक द क्वेश्चन, वॉक द टॉक
और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप पेश आते तो वो बेहतर होता। आज आप जिस ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, मैं उससे एक बात चीज बताऊं कि स्पष्ट है देखिए कि आप डिफ्लेक्शन के और जा रहे हैं। ममता बनर्जी पर शाइना जी इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं और बार बार ये सवाल आप लोग उठाते हैं कि क्यों ना वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्यों वहाँ पर ममता को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि चुनावी हिंसा होती है, फिर उसके बाद संदेश खाली होता है और उसके बाद अब यहाँ पर एक महिला डॉक्टर का रेप, हत्या और उसके बाद वहाँ पर ही उपद्रव, ये तीनों चीज़ें होती हैं और उसके बाद भी ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती है। मैं एक